विमर्श शुक्ल के बारे में कहा यह जाता है कि आमतौर पर साहित्य जो है वो समाज की तरफ से सत्ता का प्रतिपक्ष रचता है, लेकिन व्योमेश सरकार के साथ खड़े दिखते हैं। ये आरोप मुझ पर लगाया जाता है। आरोप लगाने वालों ने कोई सत्य ढूंढा होगा और तब ऐसा कहना शुरू किया होगा। देखिए, इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता साहित्य का विवेक। सत्ता का पक्ष और सत्ता का विपक्ष ऐसे शेड्स में बांट के साहित्य को नहीं देखना चाहिए। एक रंग से दूसरे रंग की यात्रा में बहुत सारी रंगतें होती हैं। उनकी पहचान का विवेक अगर हमारे में नहीं है, सूक्ष्मता नहीं है, बारीकी नहीं है, जटिलता नहीं है, जिसे इंटेलेक्चुअल टफनेस कहा जाता है एक मुहावरे में, तो हम आरोप लगा के संतुष्ट हो सकते हैं, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग कर सकते हैं, आदि आदि। बहुत सी बातें हैं जब आपको बिना सामने वाले को अवसर दिए उसका विरोध करना पड़ सकता है। लेकिन उसी समय बहुत से तथ्य ऐसे भी होते हैं जब सामने वाले की अपेक्षा की परवाह किए बिना उसका समर्थन करना चाहिए। मैंने वही किया है। एक कवि के तौर पर, एक गद्यकार, एक लेखक, संस्कृति कर्मी के तौर पर और एक संस्था संचालक के तौर पर, नागरिक प्रचारणी सभा के प्रमुख के तौर पर मैंने अपना पक्ष रखने की कोशिश की है। उसमें सत्ता का विरोध हो गया होगा कभी, कभी सत्ता का समर्थन हुआ है, आप जैसा कह रहे हैं, तो मैं इस आरोप को भी सहर्ष स्वीकार करता हूं, क्योंकि स्वीकारने के अलावा दरअसल कोई विकल्प है नहीं। आप ये कहते हैं कि हिंदी साहित्य के भीतर गुटबाजी, खेमेबंदी बहुत अधिक है और इन गुटबाजियों से, खेमेबंदियों से अच्छे साहित्यकारों को बहुत नुकसान पहुंचा है। व्योमेश शुक्ल भी इसका शिकार रहे हैं। कभी शिकार रहा होऊंगा, कभी किन्हीं अध्येतावृत्तियों से, पुरस्कारों की सूचियों से बाहर कर दिया गया होऊंगा। और ऐसा कहते हुए मुझे निराला की एक कालजयी पंक्ति याद आ रही है। बाहर मैं कर दिया गया हूं, भीतर पर भर दिया गया हूं। तो ऐसा हुआ होगा, और कभी अन्याय मेरे पक्ष में भी हुआ होगा, यानी किसी को छोड़ के मुझे चुना गया होगा। देखिए, मैं मुख्य बात यह है कि ये हिंदी का संसार मुझे बहुत प्यारा है, और ये जैसा भी है, आप जैसे भी हैं, आपकी प्रतिभा को, आपके परिश्रम को ये जल्द से जल्द पहचानता है और आपको मान्यता दे देता है।